Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़ पर। नेशनल न्यूज़ में हम बात करें उत्तराखंड में हाल ही में हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मामला चला है और मुसलमान इससे नाखुश हैं इस तरह को चलते हुए, और कई सारे माइनॉरिटीज़ नाखुश हैं। इस तरह की बात मैंने तो बता दी है, लेकिन अब उत्तराखंड में जो है एक और नई चीज़ हो चुकी है। ये बात मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बता दूँ तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मस्जिद और मदरसे को शहीद किया गया। ये इस वजह से किया गया कि वो गवर्नमेंट लैंड पे था। पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर बात माने तो पहले से नोटिस सर्व किए गए थे और उनको ये वार्निंग दी गई थी कि आपको ये लैंड खाली करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लैंड खाली नहीं किया जा रहा था। तो शाम 4:30 बजे बुलडोज़र्स और जेसीबी लगाकर उसे तोड़ा गया। 4:30 साढ़े 5 बजे तोड़ा जाने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा रहा कि भाई वो जो है मस्जिद शहीद हो गई, इस तरह की बात हो चुकी है। उसी को चलते हुए पुलिस स्टेशन को घेराव हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट का ये स्टेटमेंट है कि पुलिस पर जो है पत्थर फेंके गए, घेराव किया गया, पेट्रोल बॉम्ब्स डाले गए, पेट्रोल पंप को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई। और उसी को चलते हुए इतनी बड़ी जब वहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो गया, उसके साथ साथ जो है पुलिस ने अपनी जो टीयर गैस है उस पर शुरू कर दी। वहीं पर जो है कर्फ्यू इम्पोज किया गया वहाँ स्टेट में, और जो है शूट एट साइट, बड़ा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शूट एट साइट, ये बहुत कम जगह होता है, यानी दिखो तो मारो, यानी ये वाली बात होगी। इतना सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शूट एट साइट का जो है इसमें लगाया गया था। बनफूल पूरा एरिया जो हल्द्वानी में आता है उत्तराखंड के, वहाँ पर शूट एट साइट होने के गया। उसके बाद जो है कई सारे लोगों की मरने की खबर आ रही है। अब तक मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड जो है 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है, लेकिन जो वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप पे वगैरह, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट की इंटरनेट वहाँ पर बिल्कुल बंद है। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें मर जा रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन कई सौ लोग जो है इसमें क्रिटिकल भी हो चुके हैं गोलीबारी में। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे पुलिस वाले भी इसमें इंजर हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले जनता का काम ये है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो उसमें काम किया है वो बताया जा रहा है सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन पुलिस वाले भी इसमें इंजर्ड हुए हैं, जनता भी इंट्यूज इसमें ये हुई है। सीएम का ये कहना है कि जो भी खर्चा हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है, वो उन्हीं रायटर्स यानी जो फसाद किए हैं उनसे निकाला जाएगा। 15 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर लगाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इस तरह की बात करी है। लेकिन सोशल मीडिया पे इसके मिक्स्ड रिएक्शन चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ही इस तरह का काम किया जा रहा है। एंक्रोचमेंट जहाँ पर जो ये तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ख़ास करके यहाँ पर इस तरह के ही लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की बात बताई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह और साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न जो है दिया जाएगा। 91 से लेकर 96 तक नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया को हेरल्ड किया है। चरण सिंह चैंपियन ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर राइट्स के वो रहे और 1979 में जो है वो जो है सर्व किए थे। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है रेनोवेंट साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इन्हें भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से मैं आपको इंसिडेंट याद दिलाना चाह रहा हूं, जहां पर एक मासूम मुस्लिम बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों के हाथ से थप्पड़ मारा जा रहा था और वो टीचर वहां पर बैठी हुई थी। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के रिएक्शंस पर आए थे और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि किस तरह से जो है एक बच्चे को मारा जा रहा था। वो बारे कोई भी कम्युनिटी का वो गलत बात है, लेकिन ख़ास तौर पर ये बता देंगे वो बच्चा मुस्लिम का था और उसके ऊपर जो अत्याचार वहाँ पर किया गया, अपने फेलो दोस्तों के हाथ थप्पड़ मारा गया था, उस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को हिला डाला है। वो तो उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट के एटीट्यूड पर वो ये बात की है कि आपका ये एटीट्यूड क्या है। जस्टिस अभय ओका उज्जवल भुयान ने कहा कि बच्चे को काउंसलिंग देनी चाहिए, उसके मेंटल जो स्टेट है, जब इतना वीडियो जो वायरल हो चुका है और इतना सारा जो है मामला इतने आगे बढ़ चुका है, उसके जाकर उसको आप हिम्मत अफजाई करिए, उसकी गलती का उसको कुछ भी बोल दे। बच्चा है, मासूम दिल का है, शायद भूल भी जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ करना चाहिए था उसने नहीं किया है, काउंसलिंग नहीं की है। हमने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी बताया था, जा के उसको करो, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंट करे फ़ौरन, वरना जो है
बात गलत होगी। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यानी कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कानून जो है बाकी है और सच का फैसला हो रहा है। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं रमजान स्पेशल उम्रा पैकेजेस सेलिब्रेट ईद इन मदीना। जी हाँ, 1,45,000 का फर्स्ट 21 डेज का पैकेज, लास्ट 25 डेज का पैकेज आ रहा है 165, 34 डेज का पैकेज आ रहा है 195 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। तौक़ीर रज़ा के ये स्टेटमेंट जेल भरो के बाद जो है बरेली में जो है बरेलवी के जो क्लेरिक हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उसके बाद जो है एक टेंशन सी क्रिएट हो चुकी है ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्से में। जी हाँ, जो इस्लामिक क्लेरिक हैं तौक़ीर रज़ा पुलिस ने डिटेन किया जब वो जेल भरो जो है लोगों को कह रहे थे जो ज्ञानवापी इशू जो चल रहा है। इत्तेहाद मिली कौंसिल जो कि चीफ़ हैं वो तौक़ीर रज़ा साहब, और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को स्ट्रीट्स पर आकर कहा कि पुलिस हमें अरेस्ट करके परवाने, लेकिन हम जो है मुसलमानों पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ख़ुद जेल भरेंगे। और ये स्टेप उन्होंने लिया आफ्टर उनके जुम्मा की नमाज़ के बाद। उसके बाद जो है कई सारे लोग यहाँ पर आए और आपने देखा कि मैंने बताया मदरसा हल्द्वानी में जो मामला चला है उसी को चलते हुए ये भी चला, और तौक़ीर रज़ा ने भी वहाँ पर बात बता दी। और तौक़ीर रज़ा जेल भरो आंदोलन जो एडिशनल एसपी वहाँ पर राहुल भट्टी ने कहा कि 1000 कॉप्स वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे और हर मस्जिद के बाहर जो है एक स्पेशल जो है अरेंजमेंट किया गया था और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया। पता नहीं बुलेटिन में शायद मैं आपको अजीब लगे, लेकिन इतने ही अजीब केसेस जो आ रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं जो है एक बुलेटिन जो बन रही है पर्टिकुलर जो है जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वो बताया जा रहा है। तो तीसरा केस अगर आप देखें तो इस्लामिक प्रीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी पे एक और FIR बुक हो चुका है। जी हाँ, 3rd ही ऐसा केस है उनका हेट स्पीच में। अब ये मुदासा के गुजरात अरवली डिस्ट्रिक्ट से आया है। इन्फ्लेमेटरी स्पीच उन्होंने दी है ओपन ग्राउंड में, उस पर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई इसमें वीडियो प्रूफ प्रोएक्टिव स्पीच जो उनको डिलीवर करने की बात की है उस पर नहीं किया गया है। लेकिन अभी भी जो है अरेस्ट वो किए गए हैं जूनागढ़ पुलिस में। अज़हरी को बताया जा रहा है, मौलाना अज़हरी के उन्होंने स्पीच दी थी, लेकिन अब तक जो है ये मामला जो है नहीं बताया जा रहा, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ITBT मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी जी यहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ अलमपुर पार्टी TCC चेयरमैन जगदेव गुजदारी भी यहां पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। CEO ಜೊತೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। CEO EO ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। EOಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ। ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरह टॉवर्स MSK मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। फैसल आपको बताते हैं कि गुलबर्गा में ML नॉर्थ यानी कि अब हमारे चेयरमैन सिल्क बोर्ड की कर्नाटक की कैबिनेट रैंकिंग वाली बोर्ड की MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा गुलबर्गा शहर में रहे और उनका जम के वेलकम किया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर वर्कर्स लीडर्स और सभी चाहने वालों ने इस एक रैली की शक्ल में उनके घर से निकलते हुए DCC यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऑफिस को पहुंचे और वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया था जहां पर कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स और पार्टी वर्कर्स यहां पर मौजूद रहे और मैडम को चलते हुए जिस जिम्मेदारी मैडम ने निभाई है कमरुल इस्लाम साहब के देहांत के बाद, उनके चले जाने के बाद उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहब फराज इस्लाम ने जो कोशिशें की हैं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन नज़र आया है और जो सिल्क बोर्ड से नवाजा गया है उस पर उम्मीद करते हैं कि मैडम खरे उतरेंगी। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की।
थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है बिलीव इन हार्ड वर्क बिकॉज हार्ड वर्क गिव ऑलवेज बेटर पे ऑफ्स। अपने हार्ड वर्क में बिलीव करें क्योंकि हार्ड वर्क आखिरकार जो है काम आ ही जाता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। वॉलनट के आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। हार्ट फंक्शन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, कैंसर इंप्रूव होता है, स्किन इंप्रूव होता है, मैनेज करता है वेट, मूड बूस्टर से रेगुलेट स्लीप करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन करता है, कंट्रोल डायबिटीज़ करता है और इंप्रूव करता है बोन हेल्थ। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद जाफ़र का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, जुम्मा मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक। मुबशिर ने सलाम लिखा है और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। ज़हीर अब्बास लिख रहे हैं BMC रिजल्ट के लिए 300 होम्स इन मुंबई गोवंडी एरिया, दलित बुद्धिस्ट मुस्लिम रेसिडेंशियल है, एक्टिविस्ट नो नोटिस सर्व लिख रहे हैं। ज़हीर जी, इस तरह की बात मैं भी कर रहा हूँ। अभी हल्द्वानी का किस्सा मैंने आपको बताया है, इस तरह का मामला चला है वहाँ पर। सैयद बाबर लिख रहे हैं हमारी इंडिया की क्या सियासत चल रही है, भुकत ने भौंकते कुत्तों को खुला छोड़ दिए हैं बोलते हुए शेरों को पिंजरे में बंद कर रही है, लिख रहे हैं सैयद बाबर। सैयद में फ़ातिमा सलाम और खैरत लिखी है और जाहिद ने भी सलाम लिखा है। टीम अल्लाह आप दो खुद कामयाबी दे, लिख रहे हैं आमीन। आबिद हुसैन लिखा हुक्का बंद हुआ, अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए बीजेपी। मेरी रिक्वेस्ट है कि हिंदू भाइयों से अपने बच्चों के फ्यूचर का सोच बचने। बीजेपी अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं, आपको बच्चों को हिंदू मुस्लिम करने में उस यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। गुलबर्गा टू शाहबाद NH 150 रोड with स्मॉल एंड कांग्रेस टू MLA करिस फातिमा से नो टू UCC CA जय गो हैश गुलबर्गा, लिख रहे हैं ऑन पैसिव। थैंक यू सो मच, सही बात लिखी है आपने। शाहबाद रोड द्वारा बहुत कम है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं इंडिया में अब जनरल कास्ट और OBC की सियासत चल रही है, लिख रहे हैं। तारिब अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि स्ट्रीट डॉग का कुछ कहिए, मासूम बच्चों को पीट लग रहे हैं रात में वगैरह, 100 से ज़्यादा कुत्ते हैं अतीफ फंक्शन हॉल के एरिया के पास बता रहे हैं, ज़रूर इस बारे में मैं बात करूँगा। ऐसे लोगों ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। फिर हमारे गुलबर्गा की शान है मैम, लिख रहे हैं मोहम्मदी बेगम। मोहम्मद अमान लिखे तार युवा निधि स्कीम का अमाउंट कब तक आता, आई डोंट हैव एनी आइडिया युवा निधि स्कीम का, लेकिन बहुत जल्द तो आएगा, इस तरह की बात हो रही है। तार गुंडूराव को बोलो सिगरेट और गुटखा की मोर डेंजरस है हुक्का से का, बिल्कुल वही बोल रहा ना, लिक्वर और टोबैको बैन करना चाहिए, ये क्या है बोलिए बस। हल्क स्मैश लिख रहे हैं वन डे यू विल मीट समवन हु वर्थ ऑल योर लाफ एंड टीयर्स, हु विल ट्रीट यू द बेस्ट, यू हु विल मेक यू विशर प्रायोरिटी, लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात हल्क स्मैश लिखी है। मुफ्ती उस्मान ने साहब ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। वसीम अहमद लिखा तार पे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा कमेंट पढ़े, अल्लाह आपको और तरक्की दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और मेरे सभी की मदद को ज़रिए बने, आमीन। थैंक यू सो मच वसीम भाई। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.